देवताओं की पूजा करके और भगवान की पूजा करने से हमें क्या गति मिलती है? तो ऑफ कोर्स दोनों की गति अलग है, दोनों का गोल अलग है, अलग लक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार लक्ष्य के बारे में, अलग अलग लक्ष्य प्राप्त करने की बात करने के बाद, मतलब सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? देवताओं से पूजा करके जो लोक मिलेगा उससे वापस हमें वापस आना पड़ता है। और भगवान के पास जाएंगे तो वापस लौटना नहीं पड़ता। तो बताने के बाद भगवान क्या करते हैं यहाँ पर आज, जो हम श्लोक लेने वाले हैं 26वें श्लोक में, तो भक्ति का गुणगान करते हैं। तो भक्ति किस प्रकार से की जाती है, उसके लिए कितना धन चाहिए, सब चीजें बताते हैं। मतलब फिर कौन कौन कर सकता है, अगर भक्ति में किसी का पतन भी हो गया तो क्या हो सकता है, तो उसके बारे में गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहारितम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो बता रहे हैं, अ, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करते हैं तो मैं उससे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान क्या बोले, प्रेम तथा भक्ति, प्रेम और भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करते हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जैसे दुर्योधन ने भगवान को राजभोग ऑफर किया था, राज राजाशाही भोजन ऑफर किया था, लेकिन भगवान ने स्वीकारा नहीं। क्यों? दुर्योधन के अंदर क्या बोलते, धूर्तता थी, धूर्तता। लेकिन जो विदुरानी ने प्रेम से केले की जगह पर केले का छिलका दे दिया तो भगवान खा लिए, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बार द्रौपदी वन में थी और दुर्वासा मुनि आए थे अपने 10,000 शिष्यों के साथ। तो उनको भोजन चाहिए था। तो युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी पता था कि अभी द्रौपदी ने खा लिया होगा, तो वहां पे एक ही दाना था। द्रौपदी बोली, "हे कृष्णा, मेरे पास एक ही दाना बचा है, अदा आप खा लो, राधा उनको खिला दो, इसमें तुष्ट जगत कृष्ण।" भगवान तुरंत आके, हाँ, प्रेम से, इतना प्रेम से द्रौपदी ने बुलाया कि वो खा ली और ऋषि लोग भी तुष्ट हो गए। तो बेसिकली भगवान सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं जो शास्त्र के अधीन है, लेकिन वो प्रेम से अर्पित किया जाए तो प्रेम मुख्य अंग है भगवान को अर्पित करने के लिए। यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावनाभावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति में तत्पर रहे। इसलिए नित्य सुख के लिए, स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने के लिए तो क्या करना है हमें? भगवान की प्रेममय भक्ति करना है। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को कोई योग्यता का विचार किए बिना इससे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई धन ही नहीं चाहिए, भगवान एक तुलसी पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। एक सिर्फ तुलसी पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, एक पत्र से। तो यहाँ पे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और क्या, कहाँ कहाँ स्थिति है और कहाँ स्थित है। Of course, if you have capacity, we should offer the Lord more as per our capacity. But Krishna has not kept the bhakti for the rich class people. No, when you read Krishna book, 10th canto of Srimad Bhagavatam, so their story comes, Krishna is going to meet, uh, what was that his name? I forgot that. That's very nice. Uh, 88th chapter, Krishna goes and meet Satadhan, not Satadhan. वो राजा का नाम क्या था? एनीवे, जो भी है, तो 88 चैप्टर में आता है। तो एक ब्राह्मण है और एक राजा है, तो उनके घर पे भगवान जाते हैं।
तो वहां पर जाने के बाद क्या होता है कि राजा भगवान की बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, भगवान को बहुत ही अपने राजा शाही स्टाइल में स्वागत करते हैं प्रेम से। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप अपने साथ ऋषियों को भी ले जाते हैं और दोनों अपने आप को एक्सपांड कर लेते हैं। एक ब्राह्मण के घर में जाते हैं और श्रुतदेव और श्रुतदेव, हाँ, एक श्रुतदेव नाम का एक ब्राह्मण है, तो उनके यहाँ पर जाते हैं और एक राजा है वहां पर। तो जब उनके यहाँ पर जाते हैं तो मिथिला का राजा है, तो दोनों के घर में साइमल्टेनियसली एक और भगवान को बस जो थोड़ा सा मिला ब्राह्मण के यहाँ पे वो खाना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण बहुत प्यार से स्वागत करता है। और एक और राजा है, बहुत मतलब राजा सा स्टाइल में स्वागत करता है और उनके भक्ति करता है, तो भगवान दोनों से खुश है। इसलिए भगवान ने ये चीज इसलिए रखी है कि कोई भी भक्ति कर सकता है। जैसे आपको पता ही होगा, कौन थे, सुदामा सिर्फ चीप राइस लेके गए थे और भगवान खुश हो गए उनसे। आप जब कृष्ण मथुरा में एंटर करते हैं तो एक माली ने गार्लैंड दिया था, उससे भगवान खुश हो गए। एक दर्जी ने उनका कपड़ा सिलाई करके दे दिया था, वो भी भगवान उनको गोलोक वृंदावन धाम दे दी। कुब्जिया ने सिर्फ सैंडलवुड पल्प दिया था, भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको सुंदरी बना दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और फ्रूट वेंडर की स्टोरी आती है। हाँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ, किस कोई बहुत कुछ कर सकता है फिर भी एक ही पत्ता ऑफर करे। हम्म। तो हाँ, एकमात्र योग्यता भगवान का शुद्ध भक्त हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल की भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष से स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावना अमृत से रोका नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ गरीब लोग हैं तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा। वो सच्चिदानंद में जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण के केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम भक्ति चाहिए। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। दुर्योधन, उसका हमने उदाहरण देखा था, राइट। तो उन्हें कुछ से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट है। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावना अमृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख दो बार यह करने के लिए हुआ है कि भक्ति की कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। तो इस श्लोक में भक्ति दो बार आता है, देखिए। यो में भक्ति प्रयच्छति और भक्त्या भक्ति उपहारिता, ये दो बार भक्ति शब्द आता है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं है। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। सो भक्ति इज एक्टिविटी, इट्स नॉट जस्ट लाइक मायावादी द थिंग। यह बतला कर कि वे ही एकमात्र भोक्ता है आदि। तो 24वें श्लोक में हमें देखा था, हम आदि भोक्ता ना, कौन सा श्लोक था, हाँ, हम ही सर्व यज्ञानम यज्ञानम भोक्ताम च प्रभुरेव च। 24वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं ही यज्ञों का भोक्ता हूँ। भोक्ता है, आदि स्वामी और समस्त यज्ञों भेंटों के वास्तविक लक्ष्य है। और भगवान कृष्ण यह बताएं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला नहीं, इनका इनकी इच्छित वस्तु देगा। मतलब कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी दे दें। तो कृष्ण ने रिकमेंड किया है, भाई ये मैं स्वीकार करता हूँ, जो ऑफकोर्स हम किसी को देना है तो उसको जो पसंद है वो देनी है, ऐसा नहीं कि हमें पसंद है। ऑफकोर्स प्रेम के बस हमने जो हमारी पसंद की कर दिया वो भी ले ले, लेकिन वो इस सिद्धांत के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हर एक कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा, और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या
उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली या अंडे भेंट नहीं किए जाना चाहिए। यदि इन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे उनका उल्लेख करते हैं। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाए और वे उन्हें स्वीकार करेंगे। साग, अन्न, फल, दूध तथा जल यही मनुष्य के उचित भोजन है, और भगवान कृष्ण ने भी उन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हमें जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए तृतीय अध्याय में आपको याद होगा कि जो बताते कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है, अतः जो लोग जीवन की प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने की इच्छुक है उन्हें इसको खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यही भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वो पाप भक्षण करते। तो हमें हमेशा भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक और इस संसार की जटिलता में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या मतलब फोटो, हाँ, अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेड़ को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। इसका शरीर शुद्ध हो जाता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। तो प्रसाद खाना बहुत जरूरी है। जब प्रसाद खाते हैं तो हमारा और ब्रेन, टिश्यू ऑफ आवर ब्रेन विल बी प्यूरिफाइड एंड आवर इंटेलिजेंस विल बी शार्पन। इसलिए हमें ऐसा अर्पित करके ही खाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे उसे भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रही है वह कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। तो जो अगर भगवान इंद्रिय रहित होते तो खाने की बात ही नहीं आती। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्देश्य कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण इंद्रियों से युक्त है, और कहा गया है कि उनकी इंद्रिय परस्पर परिवर्तनशील है। मतलब आंख का काम नाक कर सकता है, नाक का काम आंख कर सकती है। अंगान्यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती। दूसरे शब्द में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को पर ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्र रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया कि वे प्रकृति के घर में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपने सर्वस्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार, मतलब विदाउट our financial situation we can engage in devotional service. Any place we can engage, any place we can get patram pushpam phalam toyam। ऐसे रास्ते में चलोगे तो भी एक फूल तोड़ के भगवान को ले जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अपने वो यज्ञों की भोक्ता है। तो उसके बाद ये बता रहे हैं, यत् करोसि यदि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुर्व समदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। वॉट एवर वी डू वी शुड डू इट फॉर कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान उनके लिए ही कार्य करने के लिए बता रहे हैं। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन की उचित को ग्रहण करे।
मतलब प्रसाद ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की स्तुति करे, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, तथा कृष्ण कहते हैं कि हम मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन को उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप करने की जप अपनी माला में करे, तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। तो जो भी हमें करना है भगवान के लिए करना है। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा? तो भगवान आगे बता रहे, शुभा शुभम फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपेश्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। तो चौथे अध्याय में भगवान बता रहे, किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तथा तथे कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि इससे मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, और वो जानकर आप बहुत परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पर वो रास्ता बता दिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सुबह से अगर इस प्रकार जो भगवान ने बोला पिछले 2 श्लोक में, इस प्रकार हम कर्म करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कर्म के बंधन था उसके सुबह से फलों से मुक्त हो सकेंगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो इस संन्यास योग कैसे बोला है? संन्यास योग मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ दो, ये है वो है, पर यहाँ पर वो फल भगवान को अर्पित कर दो, इसको संन्यास योग का है। ठीक है, तो तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। तो गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। और परिभाषक शब्द युक्त वैराग्य है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, अनासक्त से विषय यथारम उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधित उत्तम वैरागम उच्यते। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में है तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। तो यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो वह युक्त वैराग्य कहलाता है। मीन्स व्हाट वी आर कनेक्टिंग the renunciation with Krishna. We don't want to enjoy the fruit, but we are giving that fruit to Krishna. वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है, और कर्ता जो जो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता करता रहता जाता है, क्यों तो परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। तो धीरे धीरे समर्पित होगा, अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है, और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। He will not become one with the God, but he will enter in the abode of the supreme Lord। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपेश्यसि, वह मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं, हमने 5 मुक्ति के बारे में चर्चा की थी नेक्टर ऑफ डिवोशन में। और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन पर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। तो जिस व्यक्ति ने वे अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने की अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वह वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है, अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। तो हमने वहां पे देखा था नियम आग्रह वगैरह, इसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति की योजनाओं तथा कार्य को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है, तारा वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की
सेवा में रत है, या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए, और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है, निश्चित है, मतलब सर्टेन है। तो अगर हम इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो डेफिनेटली हम भगवत धाम जाएंगे। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है, उसी प्रकार भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे है। तो इस प्रकार बोलते हैं, और फिर भगवान बताते हैं यहाँ पर, समाहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय न ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चापि हम। तो भगवान बोलते हैं, सारे जीवात्माओं के प्रति मैं संभाव रखता हूँ, तो मैं ना तो किसी का द्वेष करता हूँ, नहीं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं ही उसका मित्र हूँ। तो अभी कैसे श्लोक समझे उसको? तो भगवान सबके लिए सम है, मतलब जो भाव से भगवान के पास आते हैं उनका भाव उसी प्रकार भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, तो गलत तो है नहीं। भगवान सबके साथ समान ही व्यवहार कर दिया। जिस प्रकार आपने भगवान के साथ आदान प्रदान की इच्छा रखी, ऐसा आदान प्रदान रखेंगे। किसी को भगवान के साथ माधुर्य रस में आदान प्रदान चाहिए तो भगवान वो पूर्ण करते हैं। किसी को मैत्री रूप में चाहिए तो भगवान वो पूर्ण करते हैं, किसी को दास्य रूप में चाहिए तो वो पूर्ण करते हैं, और किसी को दुश्मन के रूप में चाहिए तो भगवान वो भी पूर्ण कर देते हैं। जैसे उसकी इच्छा है ऐसा पूर्ण कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान उनका द्वेष द्वेष करते तो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं करते। तो एक बार क्या हुआ है कि यहाँ पे एक प्रभु जी थे, तो उनको एक व्यक्ति ना अ, मारने आए। प्रभु जी बोले ठीक है, आओ मारो मुझे, जल्दी मारो जल्दी मारो। तो वो व्यक्ति रुक गया जो मारने वाला था। तो जो रुक गया, जो मारना चाहता था, वो चाहता था कि व्यक्ति रुक उसको रोके, फिर और रोकने के बाद झपाझपी करके मारे। बट सामने से उसने बोला मारो मारो, तो उसके ईगो ही सेटिस्फाई नहीं किया। भगवान चाहते उनके ईगो सेटिस्फाई ना करे, बट भगवान ने उनकी चाह पूर्ण कर दी, तो भगवान समभावी है यहाँ पर। तो इसीलिए भगवान बता रहे, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझमें स्थित है। क्योंकि भक्ति करता है तो डेफिनेटली मित्र की भाव आ ही जाता है, दासत्व का भी भाव आ जाता है, या तो फिर प्रेम का भी भाव आ ही जाता है। ऑफकोर्स प्रेम मित्रता में होता है, दास्य में भी होता है, बट उस मित्रता में मित्रता ज्यादा प्रदान करती है, प्रदान मित्र का प्रदानता है। इस वात्सल्य में भी प्रेम होता ही है, लेकिन उसमें वात्सल्य प्रदान है। तो भगवान इस प्रकार क्या बोलते हैं, जो मेरी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए तात्पर्य बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबके लिए संभव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उनके भक्तों की विशेष रुचि क्यों लेते हैं, जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वो जिस योनि का हो, उनका पुत्र आता हुए हर एक को जीवन की आवश्यकता वस्तु प्रदान करते हैं। जिसका भाव है ऐसे शास्त्र प्रदान करते हैं हम। फिर उस बादल के सदृश है जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो। ये तो भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है, सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः भी निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी है और उन्हीं में स्थित है। भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं मई थे, मीन्स मई अर्थात वे मुझ में है, फलतः भगवान भी उनमें है। तो हमने क्या बोलते हैं, छठे अध्याय में भी देखा था 30वें श्लोक में, युमा पश्यति सर्वत्र समम पश्यति सर्व युमा पश्यति सर्वत्र समम पश्यति मह तस्य हम न हम प्रणश्यति। तो मैं
तो उसके लिए ना मैं दूर होता हूँ और मेरे लिए वो दूर होते हैं। अब एक दूसरे के लिए आमने सामने ही है। एक मिनट है। हर्ष प्रभु, हर्ष प्रभु, हाँ प्रभु जी। 8 बजे कीर्तन के लिए जाना है हमें। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। तो अमन प्रभु को बता दीजिएगा। हाँ प्रभु जी, ठीक। अमन प्रभु को बता दीजिएगा, ठीक है। तो महाराज के लिए कीर्तन है। तो किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावना अमृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावना अमृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावना अमृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी और उन्हीं में स्थित है। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मई थे अर्थात मुझ में, फलतः हो गया। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है। किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के सामने है, हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों की भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मतलब आदान प्रदान होना ही चाहिए, नहीं तो मायावाद फिलोसफी हो जाएगी। मायावादी दर्शन परमेश्वर तथा जीवों में मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्पवृक्ष से समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। तो भगवान से कुछ भी मांगेंगे वो देंगे। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, तो जैसा आदान प्रदान चाहिए वो पूरा कर ही देते हैं। तो भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं माना चाहिए, वो भाव है। ठीक है। यह तो इस दिव्य अवस्था में संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म कान से जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो हम 30वां और 31वां श्लोक कल देखेंगे और 32, 33 और 34 श्लोक परसों देखेंगे हम। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे भगवान ने अपनी भक्ति की महिमा दी, ठीक है, और भक्तों का किस प्रकार विशेष ध्यान रखते हैं वो भी बताया। और उन्होंने बताया कि भक्ति करने के लिए हमें कोई ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पत्र की जरूरत है। वो तो चलते चलते कहीं पे भी मिल जाता है। पत्र, पुष्प और फल, तो पानी कहीं पे भी मिल जाता है। और जो कुछ भी करता है भगवान के लिए ही हमें करना है। ठीक है। तो कल के श्लोक में भगवान और भक्ति की और महिमा बताएंगे। इस प्रकार पापी से पापी, मतलब भक्ति करता है तो वो भी साधु कहलाता है। और किस प्रकार वो उससे मुक्त भी हो जाता है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। वो थोड़ा अलग टॉपिक है। तो मैं आज प्रश्न उत्तर ही नहीं लूंगा। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी is admitted, so we have to go for kirtan. So thank you very much. If you have any question, any comment, we'll take tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण।